हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई वीडियो में। ये है क्लास 10th का सोशल साइंस का पेपर, जिसका भी कोड 825 CR है। वो इस पेपर को जरूर से जरूर देख लीजिए, आपके कितने MCQ सही गए, कितने आपके गलत गए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो में सारा ही पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग MCQ को पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि 1789 में फ्रांस राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है। तो फ्रांस की क्रांति या नेपोलियन का उदय, नरकुंस राजतंत्र का प्रारंभ या जर्मनी का एकीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस की क्रांति। तो ये वाला क्वेश्चन किसका सही गया, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। उसके बाद दूसरा है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। हिटलर की थी, विस्मार्क की थी, गैरीवाल्डी की थी या मेसुलिनी की थी। तो विस्मार्क की थी। किसकी थी? विस्मार्क की। ये वाला क्वेश्चन किसका सही गया, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। उसके बाद है तीसरा, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। रविंद्रनाथ टैगोर या विवेकानंद जी या शरत चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस आनंद मठ के उपन्यास के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद है 4, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा परिवहन पर, तकनीकी पर या उपयुक्त में से किसी पर नहीं या कृषि क्षेत्र पर। तो किसी क्षेत्र पर, ठीक है। उसके बाद है 5वां, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर हुई थी। फ्रांस में हुई थी, इटली में हुई थी या संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी या ब्रिटेन में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। उसके बाद है 6, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। चंडीगढ़, राजस्थान, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो संघीय राज्य कौन सा नहीं है? चंडीगढ़। उसके बाद है 7, लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है। देशभक्ति की भावना या प्रगतिशील या राष्ट्रीय चित्र का निर्माण या इनमें से सभी। तो लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन से। ये सारे ही क्या हैं? लोकतंत्र के गुण। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है 8, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 15 अगस्त को, 10 दिसंबर को, 1 जनवरी को या 26 जनवरी को। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन है आपके इस पेपर में, बहुत ही अच्छे और इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। तो सभी लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा कि आपने 20 में से कितने बहुविकल्पीय सही करे होंगे, ठीक है। तो अभी तक 8 बहुविकल्पीय हो गए। 8 में से आपने कितने सही करे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद है 9, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। दूसरी, 5वीं, 12वीं या 8वीं। तो किस सूची में रखा गया? 8वीं सूची में रखा गया। उसके बाद है 10, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व राज्य सूची से संबंधित है। प्रतिरक्षा, मुद्रा या बैंकिंग या पुलिस। तो विश्व राज्य सूची से संबंधित पुलिस है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11, रवि फसलें के बोने का समय कब है। अक्टूबर से दिसंबर तक या जून जुलाई से या मार्च मई से या अगस्त अक्टूबर से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जो रवि फसलें बोने का समय है वो है अक्टूबर से दिसंबर तक का, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं है। तो कौन सा ऊर्जा खनिज नहीं? लौह अयस्क या कोयला या यूरेनियम या प्राकृतिक गैस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लौह अयस्क खनिज ऊर्जा खनिज नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है प्राथमिक, द्वितीयक या चतुर्थ या तृतीयक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो कृषि का आर्थिक क्षेत्रक है वो है प्रथम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन कौन है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या कोयला या सौर ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सौर ऊर्जा। 14 का डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है। तांबा है, अभ्रक है, लौह अयस्क है या सोना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो आधारभूत खनिज है वो है लौह अयस्क। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1991 में या 93 में या 94 में या 92 में।
तो पृथ्वी सम्मेलन आयोजन 1992 में हुआ था। 16 का बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न भारत उदारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो उदारीकरण की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई थी? 1981 में, 1991 में, या 1993 में, या 2001 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1991 में हुआ था। तो 18 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा है, या उद्योग है, या तांबा है, या चट्टानें हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो जैव संसाधन है, वो है मत्स्य पालन उद्योग। ठीक है, तो 18 का सी आंसर करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? 1909 में, 1979 में, या 1970 में, या 1967 में? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1970 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। 19 का बी करेक्ट आंसर हो। उसके बाद लास्ट 20। किसी देश का विकास आधारित है प्रति व्यक्ति आय पर, या लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या औसत साक्षरता पर, या उपयुक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20 का वो है उपयुक्त सभी। तो ये इनके तीनों क्या हैं? तीनों पर आधारित है। तो इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। तो ये थे आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जो कि आपके कोड 825 CR से हैं। तो जिसका भी ये कोड है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपने इस पेपर में MCQ में कितने आपने MCQ सही करें। जिसके भी 18 या 17 या 15 के बाद में गए, तो सारे ही वो क्वेश्चन आपके हमने बता दी। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 20 में से कितने MCQ सही करके आए। ठीक है, उसके बाद आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपका दे रखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं दो प्रमुख प्रभावों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद महामंदी के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक दलों की किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया। आपको ये जरूर बताना है कि आपने इस पेपर में आपको 70 में से आप कितने नंबर क्रॉस कर लिए होंगे। तो ये भी आप जरूर से जरूर बताएं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, औपचारिक एवं अनौपचारिक साक्ष्य के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण भारत में औपचारिक साक्ष्य के मुख्य स्रोतों की विवेचना कीजिए। अथवा में एक और दे रखा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर में दे रखा। उसके बाद है, भारत में कपास उत्पादन के लिए किन्हीं 2 क्षेत्रों का परिचय दीजिए। अथवा में आपको दे रखा है कि भारत में मैग्नीज उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। उसके बाद आपका वर्णनात्मक टू डिस्क्रिप्टिव सेकंड, सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के विचार उल्लेख कीजिए। तो 2 नंबर में आपको ये लिखना, फिर उसके बाद 4 नंबर में आपको ये। अथवा में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 100% गारंटीड, या हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछा ही जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुखों के कारणों की व्याख्या कीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में दे रखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। किन्हीं 2 प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद है आर्थिक क्षेत्रों का क्या तात्पर्य है? तृतीय क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। उसके बाद अथवा में दे रखा उपभोक्ता अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के चीनी उद्योग का वर्णन कीजिए। अथवा में भारत में सड़क परिवहन के विकास का परिचय दीजिए। उसके बाद आपका मानचित्र आ जाता है। इसमें निम्न स्थानों पर भारत के दिए गए रेखा चित्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो ये आपके दे रखी वह स्थान जहां 1927 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दूसरा है कि वह जनपद जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। वह जनपद जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों को आंदोलन हुआ। तो ये थे आपके भारत के दिए गए रेखा मानचित्र। उसके बाद है जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ठीक है, तो ये आपको नहीं करना था। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन नंबर 9, रेखा मानचित्र। इसमें नेशनल
कॉर्बेट पार्क कहाँ चिन्ह द्वारा समझाइए। उसके भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। उसके बाद शिवालिक पर्वत श्रृंखला चिन्ह द्वारा नाम सहित। उसके बाद गुजरात की राजधानी, भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र। तो ये थे आपके रेखा चित्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था आपका सोशल साइंस का पेपर। तो जिसका भी ये पेपर अच्छा हुआ, कितने आपने इस पेपर में नंबर क्रॉस किए, तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसने भी 70 में से 60 अप्रॉक्स क्रॉस कर लिए हैं तो उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ। 60 आपके इधर से और प्लस आपको 30 आपको आपके स्कूल से प्रैक्टिकल फाइल वगैरह जो सबमिट की हूँ उससे आपको मिल जाएंगे। तो आप 100 में से 100 क्रॉस कर गए होंगे। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए आप कितने नंबर 70 में से लेके आ सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर बताइए, और कितने बहुविकल्पी आपने सही करें 20 में से, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये था आपका लास्ट पेपर। अब आपके सारे पेपर खत्म होंगे। मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पोर्टेंट और नई सेशन के साथ। तो हम तब तक ले जय हिंद, ऑल द बेस्ट।